उसकी सोच अलग अलग होगी तो उसके सबके बंधन में भी फर्क आएगा। पॉइजन और कर्म हम दो को साथ में ही लेके चलेंगे। बहुत 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 ही अच्छा एग्जाम्पल है ये दोनों, कंपैरिजन बहुत बढ़िया। जैसा जहर है वैसा परिणाम, ऐसे ही जैसे कर्म में बांधते वक्त जैसे ही संजोग है वैसे ही उसके परिणाम है। मगर जहर का परिणाम मृत्यु है, ये 100% है। कुछ स्लो पॉइजन ऐसे होते हैं जो 1 महीने तक आप देते रहो, उसके बाद में उसकी असर दिखती। कोरोना ऐसे ही वायरस है, वो भी पॉइजन ही है एक टाइप का। अगर आपके बॉडी में 10 दिन 15 दिन रह गया तो समझ लो उसने कोई ना कोई ऑर्गन को डैमेज कर दिया। दिस इज ऑल्सो स्लो पॉइजन। आपके उसके कीड़े, जैसे कैंसर, उसके कीड़े आपके शरीर को, ऑर्गन को खाते ही जाते। लीवर कैंसर 15 दिन से ज्यादा नहीं जी पाओगे। ऐसे हर एक अलग अलग चीज के कैंसर आप ज्यादा नहीं जी पाओगे। दिस इज स्लो पॉइजन। उसके बाद थोड़ा सा वो जो दूसरा पॉइजन आता है, जैसे मच्छर मारने की दवाइयां और ये सब, ये लेने के बाद 10, 12, 15 घंटे तक भी आदमी जी सकता है। तीसरा तरीका आता है वो पोटेशियम साइनाइड, जैसे ही आपने मुंह में रखा दूसरे ही मिनट में सब खत्म। तो ये अलग अलग पावर के जहर है। एक तो नॉर्मल जो किसी भी या कैंसर या ऐसा होना, उसके जो कीटाणु है वो 4 महीने 6 महीने, किसी को 1 साल तक वो पॉइजन है, वो आपके शरीर को खाएगा, वो बहुत ही स्लो पॉइजन है। एक दूसरा सर्प काटेगा तो भी आपके बॉडी में उसको तो ऐसा कर सकते हैं, जहां पे काटा है वहां से खून निकाल दा तो आप बच भी सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई खाने की ऐसी बैगोन स्प्रे ऐसा कुछ लिया हुआ है तो कुछ 10, 12, 15, 20 घंटे तक आप जी सकते हो। और तीसरा ये पोटेशियम साइनाइड है, वो जितना तुरंत खाए तुरंत मरे। ऐसे ही कर्म के भी 3 स्टेज करेंगे हम, उनके भी नाम बताएंगे आपको, ठीक है। उसमें 4 प्रकार है। एक तो नॉर्मल कर्म है, बहुत ही नॉर्मल, जो अभी किया शाम तक तो खत्म, अभी बांधा है शाम तक तो वो खत्म, वो भोग के खत्म हो गया। उसका नाम ही है संभव। आप जो कर्म बांध रहे हो उसमें बिल्कुल सम हो चुके हो। ये मेरा है ही नहीं, वो जो है वो मैंने उसको भोग लिया, खा लिया। अगर मेरे लिए आज हलवा आया खाने में, बादाम का हलवा आया, तो मैंने उसको खा लिया, पी लिया, ये सोच के खाया कि ये मेरा था ही नहीं और मुझे ये चाहिए ही नहीं था, फिर भी आया है तो मैं खा लेता हूँ, बस। अगर ये सोचा है ना, अगर आया हुआ हलवा किसी और ने भी खा लिया ना, तो भी आपको अफसोस नहीं होगा। ठीक है, आज मेरे भाग्य में नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसने खा लिया कोई बात नहीं। ऐसा अगर मन आ जाए ना, थोड़ा सा भी गुस्सा ना आए, ऊपर से खुशी हो जाए कि चलो अच्छा हुआ, आया था उसने खा लिया, ये चीज है संभव। तो कर्म बांधोगे तुरंत ही अगर खा भी लिया है ना, बहुत बहुत भाता है आपको और आपने मजे से पूरा कटोरा भर के खाया, लेकिन खाने में ये नहीं सोचा कि आज मुझे बहुत दिन से मिला, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शांति हुई, आज कुछ मैंने पेट भर के खाया, ऐसा आपने कुछ नहीं सोचा। और ये इतना बढ़िया हलवा है, घर वाले कभी ऐसा नहीं बनाते, उन लोगों को आता ही नहीं, आपने ये भी नहीं सोचा। आज मिल गया, बस खा लो, भगवान ने भेज दिया है, मैं उसका स्वीकार कर रहा हूँ, बस इतना ही सोचो और इतना ही खा लो। ना उसका कोई खराब बोलना है, ना कोई अच्छा बोलना है, ना किसी और के लिए अच्छा बोलना है, कुछ भी नहीं। तो ये कुछ समय तक आपका बंधा कर्म आपने बांधा और खत्म भी कर लिया। कुछ घंटे के बाद वो खत्म, क्योंकि आपके दिमाग में वो बात लंबी रहेगी ही नहीं। आप संभव में हो तो वो बात लंबी रहेगी ही नहीं।
लेकिन खाया भी, खाने के बाद घर वालों को डांटा भी कि देखो ये कितना बढ़िया बनता है, आप तो ऐसे बनाता ही नहीं हो, आपको तो आता ही नहीं है, सीखो, जरा जाके सीखो, देखो कैसा हलवा बनाया है और बहुत बढ़िया है, 2 दिन रखो इसको, 2 दिन बाद मैं वापस खाऊंगा, फिर से गर्म करके खाऊंगा। ये सारी चीज है ना, यहाँ पे हम कर्म बांध देते हैं बस, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, राग है उसके प्रति, बहुत राग है उसके प्रति का राग ही हमें दूसरे के लिए द्वेष खड़ा कर देता है। इतना भाता है, इतना भाता है हलवा, और ये जिन्होंने बनाया वो इतना बढ़िया बनाया ना, जो रोज नहीं बनाते ना उनके ऊपर हमने गुस्सा निकाल दिया। वो घर वाले भी सोचते हैं कि ये हलवा क्यों भेजती है, जिसने भी भेजा है, वो नहीं भेजती तो अच्छा होता, वो भी ये सोचेंगे। मतलब एक छोटे से कर्म के पीछे कितने कर्म खड़े हो जाएंगे। ये बिना राग द्वेष हुआ। एक तो हलवे के प्रति राग, हलवे के प्रति इतना ज्यादा राग है कि वो उसके लिए आप बाकी के घर के लोगों को झाड़ के रख देते हो, उनका दिल तोड़ के रख देते हो। घर वाले सोचेंगे क्या किया मैंने 40 साल तक, क्या फायदा इतना ध्यान रख के चीज बनाना और सबका खाने पीने में ध्यान रखना, क्या फायदा, मैंने किया क्या इनके लिए। वो ये सोचेगी, उसकी बीवी ये सोचेगी 40 के साल के बाद, 50 साल के बाद भी अगर मुझे ये सुनना है, मेरे तो 50 साल गए पानी में। वो यही सोचेगी, यही सोच के गुस्सा करेगी। ये गुस्सा ही बहुत खतरनाक है। अब ये तो समझ में आ गया कर्म के आपको 4 प्रकार से ये कर्म बंधेंगे। एक तो संभाव में, उसके भी मैं नाम बता दूं, आज हम नाम बताएंगे, अगले क्लास में उसको पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो संभाव से बन रहा है उसका नाम है स्पर्श। स्पर्श मतलब छुआ है, उसने आपको छुआ, ये कर्म ने आपको छुआ। मतलब हलवा घर में आया, मैंने खा लिया, खा के रख दिया कि चलो परमात्मा की मेहरबानी कि आज मुझे ये चीज खाने को मिली, बस इतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये कर्म ने स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद उसने कुछ समय तक रह के वो अपने आप वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद आता है बद्ध। बद्ध का मतलब है आप किसी पड़ी की तरह धागे से, कच्चे धागे से किसी कागज के अंदर किसी चीज को बांधो, उसको कहा जाता है बद्ध। बद्ध मतलब बांधना। अगर आप इस प्रकार से बांधा, अगर कोई चीज बांधोगे तो वो कुछ दिन तक तो खुलेगा ही नहीं ना। अगर आप किसी सुई धागे का धागा लो, सुई धागे वाला, और कच्चा धागा, और कोई पड़ी का बांध के रख दो तो शायद 2-4 महीने तक तो खुलेगा भी नहीं। अगर रबर बैंड से भी मार देते हो तो जब तक वो रबर खराब नहीं होगा तब तक वो खुलेगा नहीं। उसके बाद जैसे ही रबर अपने आप खराब हो जाएगा वो खुल जाएगा। तो ये कर्म आपने, बद्ध का मतलब क्या किया, आपने कुछ स्वाद लिया, हलवा बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, स्वादिष्ट है, मैं रखूं, मैं थोड़ा कल खाऊंगा, या ये हलवा खाने के बाद मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुंह में कुछ घंटे तक उसका स्वाद रहना चाहिए। ये सारा बद्ध हो गया क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप इस कर्म को भोगना चाहते हो, आपने उसमें अपनी खुशी, अपनी इच्छाएं, सारा इन्वॉल्वमेंट डाल दिया। मतलब उसके प्रति थोड़ा राग है, 25% तो आपके अंदर राग है कि मैं ये स्वाद एंजॉय करूं, मैं इसको 2 बार खाऊं, मैं शाम को वापस खाऊं, आधा कटोरी रख दे, मैं शाम को फिर से गर्म करके खाऊंगा। तो ये हो गया बद्ध कर्म। अब ये बद्ध है तो कुछ महीने तक इसकी असर रहेगी, ये तुरंत आज का आज तो खत्म हुआ नहीं। बंद रहने के बाद वो खत्म होने के समय आएगा तब वापस वो फिर से बन जाएगा, क्योंकि हमारी जो सोचने की सिस्टम है ना वो अभी तक बदली हुई नहीं। हम अभी भी स्वाद के मामले में संभव में आए नहीं, इसका सीधा अर्थ ये है।
आपको अगर उसका स्वाद मुंह में रखना है आधे 1 घंटे तक, इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्वाद संभव में आया नहीं। तो स्पृष्टबद्ध अब है निद्धत। निद्धत का मतलब क्या हुआ पता है? आप उसको बहुत ही वो जो प्लास्टिक का वायर आता है ना, उससे वो पड़िका बांध रहे हो। जो आम की पेटी बांधी हुई वायर आता है ना प्लास्टिक का, अब क्या होगा, जब तक आप उसे छुरी या कातर से काटोगे नहीं, अपने आप वो बंधन खुलेगा नहीं। मतलब क्या हुआ है, इसमें आपने थोड़ी राग की मात्रा ज्यादा डाल दी। आपने वो मैडम को जिसने भेजा, वो पड़ोसन हो या मैडम हो, उसको थैंक यू बोला, बहुत बढ़िया, नॉर्मली थैंक यू कह सकते हो आप, लेकिन ये बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत भाता है, आप जब भी बनाओ तब भेज दिया करो। हमारे घर वाले को में तो इतना स्वाद है ही नहीं, वो बनाते हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, आपका बनाया हुआ मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ राग तो है ही, राग के स्वाद द्वेष भी इकट्ठा हो गया है। यहाँ राग के साथ द्वेष भी इकट्ठा हो गया, और यहाँ आपने अपने घर वाले को भी नाराज कर दिया। ये कर्म थोड़ा ज्यादा कठिन बांध दिया आपने, क्योंकि छोटी सी बात थी, और वो आते ही आपने वो खा के खत्म करने की बात, कल भूल जाने की बात। जिसने भेजा है वो रोज तो भेजते नहीं है, रोज वो तो खाना खिलाते नहीं है, और जो रोज खाना खिलाते हैं उनको आपने डांट दे दी। तो ये कुछ ज्यादा हो गया आपने। अब जब तक उसको आप नहीं काटोगे, ये कर्म अपने आप तो खत्म होगा ही नहीं। यहाँ पे राग और द्वेष दोनों मिक्स हो गए, राग भी हो गया, द्वेष भी हो गया, लेकिन फिर भी ये तक चीज ऐसा बंधन नहीं है जो आपको अगले अगले जन्म तक भी ये भोगना पड़े। ये उतना बंधन नहीं है। लेकिन अब मैं चौथी बात करूंगी, निकाचित। ये निद्धत था, निद्धत मतलब उसको आपने थोड़े प्लास्टिक या तार से बांध दिया। अब आएगा निकाचित, चौथा स्टेज, जो बहुत ही सॉलिड कर दिया है। सॉलिड मतलब कैसे पता है? आप कुछ 100-200 सुई लो, सुई धागे की सुई, और सबको आग में गर्म कर दो एक साथ में। सबको आप एक साथ में गर्म कर दो, और फिर कोशिश करो, अब तो वो लोहा है, पिघल जाएगा, पिघल के एक बंच बन जाएगा सुई का। अब कोई अलग तो होगी नहीं। आपने 100 सुई इकट्ठी की और उसको आपने गरम गरम भट्ठे पे रख दी। हुआ क्या, ये सारी 100 की 100 एक जाम हो गई, पैक हो गई। अब उसमें से छुट्टी निकालो, एक एक खोलो, खुलेगी क्या? नहीं खुल पाएगी। वो सारा आपने देखो, वो कर्म तो स्पर्शी हुआ था पहला, वो निकल गया। दूसरा वो धागे, कच्चे धागे से था, उसको हाथ से ऐसे ही तोड़ा, टूट गया डोरा। तीसरा वो बंडल को आपने प्लास्टिक के डोरे से बांधा, उसको कैंची से काट दिया, वो निकल गया। लोहे के तार से बांधा, वो काट दिया, निकल गया। लेकिन अब तो सारा आपने पिघला के मिक्स कर दिया है, एक में एक ऐसा हो गया सॉलिड। अब ये खुलेगा, सारी सुई आप अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये सबसे पोटेशियम साइनाइड जैसा गहरा कर्म का बंधन है। इसमें से जैसे वो भीष्म पितामह को 82 जन्म के बाद जो मिला ना फल, बाण की शैया पे सोने का, सारे 82 जन्म तक के किए हुए पुण्य, इतने सारे पुण्य किए होंगे, लेकिन वो सारा बेकार, क्योंकि इसको तो भुगतना ही पड़ा। जैसे वो सर्प के शरीर में कांटे घुसे थे, वैसे ही उनके पूरे शरीर में आर पार 100 से भी ज्यादा बाण घुस गए। भोगे ही छुटका बना। ऐसे ही परमात्मा महावीर को घोषाले ने जो तेजोलेशिया छोड़ी, ये निकाचित कर्मों का फल है। निकाचित कर्मों का भोगना ही पड़ेगा, और भोगोगे तो पीड़ा, कोई भी अवस्था में आप हो,
आपको पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। वो परमात्मा को कान में खीले ठोके थे, पता होगा महावीर स्वामी को, जो गोवाल ने कान में खीले ठोके थे। वो भी उनको निकाचित कर्म था। जब वो 16वें भव में जब वो प्रतिवासुदेव थे तो शैया पालक को बोला था कि म्यूजिक बंद हो जाना चाहिए, मैं सो जाऊं उसके बाद, लेकिन वो भूल गया, वो संगीत में खो गया, उसने बंद नहीं किया। राजा उठ गए नींद से, उन्होंने देखा कि ये म्यूजिक अभी तक बंद नहीं किया, क्यों नहीं किया, तुझे बहुत शौक है क्या म्यूजिक सुनने का, देख अब मैं तेरे को म्यूजिक सुनाता हूँ। ऐसा बोल के उन्होंने हुक्म किया कि इसके कान में गरम गरम शीशा डाल दो, दोनों कान बंद कर दो, इसको कभी म्यूजिक ही नहीं सुन पाए। राजाओं को बहुत अहंकार होता है। जिस तरह से भीष्म के भव में राजा ने वो फेंका था ना सांप को, वैसे ही इन्होंने ये शैया पालक के कान में शीशु डलवा दिया था, वो भी गरम गरम। वो मर गया, शैया पालक उसी वक्त मर गया। उसी का फल परमात्मा को महावीर स्वामी के भव में कान में खिले, जो उसकी खिले जैसी होती है, वो गाड़ के भुगतना पड़ा, क्योंकि वो तीव्रता में बांधा हुआ है ना, तीव्र राग और द्वेष के साथ बांधा है। शैया पालक के कान में शीशु क्यों डाला गरम, क्योंकि तीव्र राग था म्यूजिक के प्रति, और तू द्वेष था वो शैया पालक के लिए। अरे तू है कौन जो मेरे हुक्म का पालन नहीं कर रहा है, हैसियत क्या है तुम्हारी। ऐसा ही वो भीष्म के भव में राजा ने किया है, सांप को ये बोल के कि तू मेरे राजा के रास्ते में तू आया कैसे। ऐसा छोटा सा पामर जीव मैं ऐसे पकड़ के उठा के उसको फेंक सकता हूं। बिना द्वेष किसी भी जीव को मारना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आपके मन में द्वेष है तो ही आप सामने वाले को मार सकते हो। अगर आपके मन में किसी भी बात के लिए द्वेष भाव नहीं है तो आप किसी को भी मार नहीं सकते। और किसी के एक व्यक्ति के प्रति द्वेष हो गया ना, एक वस्तु के प्रति द्वेष आ गया ना, तो अपने आप दूसरी उसके ऑपोजिट में राग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक बात समझो कि वो पड़ोसन अगर शीरा दे गई है ना, वो बहुत अच्छा है ना, तो बात ये नहीं है कि वो पड़ोसन ने दिया है वो बहुत अच्छा है, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपको अपने घर की बीवी की बनाई हुई रसोई पे भारो भार द्वेष है, उसके ऊपर का द्वेष ही आपको वो बाहर से आए हुए किसी और लेडी के बनाए हुए शीरे के प्रति राग बढ़ा देगा। इसका कारण ये है कि इतने सालों तक आप अपने बीवी के साथ रहे हो, कहीं कभी ना कभी आपको उसका खाना अच्छा नहीं लगा है, वो सारा गुस्सा जो अंदर भरा है ना, वो अभी बाहर आ रहा है। आप मौका देख रहे थे कि कब मैं उसको सुनाऊं, तो वो जो अंदर भरा हुआ द्वेष था ना, वो द्वेष ने वो दूसरे के लाए हुए खाने पे राग बढ़ा दिया। ऐसे आपको उससे कोई लेना देना भी नहीं होता है भी नहीं, हकीकत में है भी नहीं। पर हमारे ही अंदर पड़ी एक चीज जब दूसरी तरफ कब बढ़ जाती है ना, वो हमको पता नहीं चलती। इसके लिए करना क्या है, अब करना क्या है, तो जो हमारे अंदर की इच्छा पड़ी है ना, उसको ही सम करो, खत्म नहीं करना है, उसको खत्म नहीं करना है, उसको सम करना है, सम नॉर्मल करना है, नॉर्मल शांत करना है। शांत हो जाओ, एक ही बात, शांत हो जाओ। आप जब भी ध्यान में बैठो, मैं एक ही बात बोल रही हूँ, शांत हो जाओ। आपको हर बार, अगर ये तो ध्यान की बात है, कोई भी मौका खड़ा हुआ, कोई प्रसंग हुआ, एक ही शब्द अपने आप को बोलो, बस शांत हो जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। अगर किसी से झगड़ा हो गया या कोई लगे कि झगड़े का माहौल है, 2 मिनट आंख बंद करके अपने आप को बोलो कि बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
2 बार बोलो, 3 बार बोलो, आपका मन अपने आप शांत होगा ही होगा, होगा ही होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अपने अंदर की इच्छा उत्पन्न ही ना करो। मैं ये कहूंगी, है उसको खत्म करना है वो बात नहीं, उसको दबाने की भी बात नहीं, है ही क्यों? पहला तो प्रश्न है कि ये है ही क्यों, है ही क्यों? अगर हम इच्छा नहीं करेंगे तो दुनिया रुक जाएगी क्या? अगर आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे ये काम करना है, तो क्या कोई और नहीं करेगा? कोई और नहीं है दुनिया में। आज मैं घर में हूँ, एक पोजीशन में हूँ, मैं किसी की वाइफ हूँ, मैं किसी की सास हूँ। अगर कल मैं नहीं रही तो क्या घर का कार्यक्रम रुक जाएगा? वैसे भी नहीं रुकने वाला। हमारे माता पिता चले गए, क्या हमारी जिंदगी रुकी थी? उनके घर की जिंदगी रुकी थी? नहीं। बस फिर अब कोई जब भी कोई बात मन में आए या कोई इच्छा जागे, तब हमें एक ही बात सोचनी कि अगर मैंने ये इच्छा नहीं की या मैंने ये इच्छा करके ये काम नहीं किया तो क्या हो सकता है। सबसे पहले आप ये सोचोगे, देखो कोई भी काम जरूरी नहीं है, आपके सामने आया है करो, रख दो। आज शीरा आया, खा लिया, बस बहुत अच्छा था। किसी ने पूछा तो बताओ अच्छा था, खा लिया। सामने से तो कुछ बोलना भी नहीं, खराब भी हो तब भी नहीं बोलना है, अच्छा हो तब भी नहीं बोलना, जताना भी नहीं है कि रखना मैं बाद में वापस खाऊंगा गरम करके, ऐसा भी नहीं बोलना है। शाम को देख लेना है, पड़ा है तो खाना है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि आप जताओगे ना तो भी सामने वाला समझ जाएगा कि आपको ये अच्छा लगा। फिर अगर वो आप नहीं बोलोगे तो वो खुद बोलेगी, हाँ बाहर का शीरा भाता है, घर का ही नहीं भाता है, वो ही बोलेगी फिर। तो मौका ही नहीं देना है, एक ही बात, किसी भी बात को वो बढ़ पाए ऐसा मौका तो नहीं देना है, लेकिन हमारी इच्छा को हमें मौका ही नहीं देना है। नहीं खत्म हुई कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। शांत हो जाओ, शांति से बैठो। ठीक है, ध्यान शुरू करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम आगे इसी में जाएंगे, कर्म में ही, जो बद्ध निद्धत, स्पर्श बद्ध निद्धत और निकाचित, ये 4 उसके भेद है। और उसी 4 प्रकार से कोई भी कर्म बनता है। जितना हमारा राग द्वेष भारी है उतना वो निकाचित चौथे लेवल पे चला जाएगा, और जितना हमारे कर्म का उसमें रस संभाव ज्यादा है उतना वो नॉर्मल ही बनेगा, जैसे आज ही बांधा है आज ही खत्म। ठीक है।